चलो ठीक है, देखना एक्सरसाइज ई पुराने बुक में किसी के में 11 है, किसी के में 12 है, देख लेना, और नए बुक में 45। ठीक है, ध्यान देना आप लोग ना। किसी बुक में 11, किसी बुक में 12, नए बुक में 45 है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि निश्चित आंकड़ों का जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक 300 रुपए था, 200 लिखा है, किसी किसी में सुधार के 300 लिख लो। पुराने बुक में 300 लिखा हुआ मेरे, है ना। ठीक है, इसका भार दिया 60, किराया 16, कपड़ा 12, ईंधन व रोशनी 8, विविध व्यय 4 थे। मिला 40 नंबर मिला आप लोग को। ठीक है, आधार वर्ष के सापेक्ष कीमतों में प्रतिशत वृद्धि, किराए नए बुक में 45 में मिलेगा आप लोग को, है ना। क्या बोला, किराया कीमतों में प्रतिशत वृद्धि, किराए में 50, कपड़े में 250, ईंधन व रोशनी में 120 और विविध व्यय में 120 थी। पिछले साल किराए मतलब देखो, पिछले साल कीमत क्या था पता नहीं, याद सुनना, पिछले साल कीमत क्या था पता नहीं, इस बार कितना प्रतिशत बढ़ गया वो दिया हुआ है। प्रतिशत में दिया, रुपए में नहीं दिया, रुपए में दिया तो कंफ्यूजन होता, बनाने में गड़बड़ होता। ठीक है, आंसर बनता ही नहीं। पिछले साल जो था उसका आज इस साल जो रेट बढ़ा है वो प्रतिशत दे, कितना प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पहले तैयार कर लेता हूँ। ये रहते हैं हम लोग कमोडिटीज या ग्रुप। ठीक है, क्या क्या है भाई, सबसे पहला है खाद्य पदार्थ मतलब फूड। ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्या क्या लिखा है, फूड है 60, रेंट 16, 16, क्लॉथ 12, फ्यूल एंड लाइटिंग 8। ठीक है, मिसलेनियस 4। ठीक है, ये था हमारा वेट दिया हुआ है। अब उसके बाद आधार वर्ष का कीमत पता नहीं, आधार वर्ष का कीमत आपको पता नहीं है। ठीक है, उसको लेते हैं P0 मतलब आधार वर्ष का बेस ईयर का, माना क्या सबका 100 है, या फिर यहां ले लेते 100 माना क्या सबका 100 मान लेते कि सबका परसेंटेज दिया हुआ है, कितना बढ़ा है 100 माना 100, इंग्लिश में लेट लिख सकते, लेट या एज्यूम। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखना, अगले वर्ष की कीमत में कितना परसेंटेज दिया हुआ है, इंडेक्स आई या आर। ठीक है, जब इसको लेते हैं R0, अब लेते हैं R1, ये भी चलेगा। ठीक है, हमको डायरेक्ट इसका इंडेक्स निकाल के दे कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, निकाल लेते कितना दिया है। किराए में 50%, किराए में कितना बढ़ा है, पहले 100 था, 50% बढ़ गया, कितना हो जाएगा 150। ठीक है, इसमें क्लॉथ में, कपड़े में 250%, तो टोटल कितना हो जाएगा 350। पहले 100 था, अभी 250 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा टोटल 350। ईंधन एवं रोशनी में 120% बढ़ा है, तो टोटल हो जाएगा 220। फ्यूल एंड लाइटिंग में, विविध में, मिसलेनियस में भी 120% बढ़ा है, पहले 100 था तो हो जाएगा 220। उसके बाद बोला है खाद्य पदार्थ समूह में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन फूड ग्रुप। ये नहीं पता कितना बढ़ा है, तो मान लेते हैं A% बढ़ा है, तो 100 प्लस A, कितना परसेंट बढ़ा पता नहीं, तो ये A। क्लियर इतना, सबका 100 ले लिए, इसमें 50 बढ़ा तो 100 प्लस 50, 100 प्लस 250, 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 जोड़ दे, इतना आया। इसका नहीं बचा था 100 प्लस A ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, R1W को मतलब R1 को W से गुणा कर देते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर कितना आएगा
6000 प्लस 60A, 6000 प्लस 60A, क्लियर? 2400, 880, 4200। एक बार यार चेक कर लो, 1760 वाला मैंने अपने मन से कर दिया। टोटल कितना है बताओ? 100 आना चाहिए मेरे ख्याल से ना, 20 20 100। इसका टोटल 60 को छोड़ के भाई सबको जोड़ दो। समेशन R1W इक्वल टू 60A, और इसको जोड़ेंगे तो 9240। 9240। एक बार फिर से जोड़ लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, गलत है, 6000 है वो। तो 6000, 2400 और 4200 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15240, 15240 प्लस 60A, इसको पूरा ऐड किया ना 6000 2400 को। अब हमारा ग्रुप इंडेक्स दिया हुआ है I बराबर समेशन R1W डिवाइड बाई समेशन W। इस बार आपको I निकाल के दिया हुआ 300 रुपए क्वेश्चन में, आपको ये A का वैल्यू निकालना है, ये कितना है, ठीक है? R1W का वैल्यू है 15240, इसका वैल्यू प्लस 60A डिवाइड बाई समेशन W का वैल्यू है 100। अभी पूरे के डिवाइड में है, अगर सिर्फ इसे एक से डिवाइड में तो इधर ट्रांसफर नहीं होता है ना, ठीक है? लेकिन पूरे के डिवाइड में रहेगा तो इधर ट्रांसफर हो जाता है। 300 इंटू 100, क्लियर? बचा क्या? 15240 प्लस 60A। अब इसको माइनस में करेंगे, कर लिया जाएगा 30000, इधर प्लस में उधर आके माइनस में बचेगा 60A। माइनस कर दो 14760, है ना? हम लोग क्या किए, इसका से मल्टीप्लाई किए, 30000 आया, इधर प्लस में इधर आके माइनस में 14760 आया, इसमें इसको माइनस किए तो इज इक्वल टू 60A। अब 60 इसमें डिवाइड में डाल दो, 14760 डिवाइड बाई 60, A इक्वल टू कितना? 240 आया आंसर, 46 आया आंसर बुक का, ठीक है? प्रतिशत दिखा, प्रतिशत दिया नहीं था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12 बोल सकते हो, 45 जो भी है, ठीक है? अब पढ़ते हम लोग नए बुक का 46, नए बुक का 46 और पुराने बुक का क्वेश्चन नंबर 12, किसी किसी के बुक में क्वेश्चन नंबर 13। तो कर लेते हैं अभी हम लोग। दो चीजें मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 12 है किसी के बुक में, किसी के बुक में 13 है, नए बुक में 46। चलिए ध्यान देते हम लोग। यह है फूड ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप फूड हो गया, क्लॉथ, हाउस रेंट, फ्यूल और मिसलेनियस, ठीक है? इसका दिया है वेट, एक्सपेंसेस दिया ना, एक्सपेंसेस में वेट ले लेंगे, ठीक है? 140, इसका पता नहीं, इसका भी नहीं पता, इसका 56 और इसका 63। वो टोटल 300 रुपए कमाया है, क्वेश्चन में लिखा है 350 रुपए कमाता है, इस समय खर्चा करता है, ठीक है? तो मान लेते हैं क्लॉथ का खर्चा जो कितना किया पता नहीं, तो उसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ठीक है? कॉलम को बड़ा कर देते हैं। माना
कपड़े पर व्यय बराबर 1 तथा मकान किराए पर व्यय बराबर बी। इसको ए इसको बी मान लिया, ठीक है। उसमें भी लिख देना ना, हमारा फूड में प्रतिशत वृद्धि ए है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ग्रुप इंडेक्स दिया हुआ है। ग्रुप इंडेक्स, इसी ग्रुप इंडेक्स को हम लोग आई भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं। आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो फाइनल आंसर आएगा उसको लोग आई लिखेंगे, ठीक है। कितना है 180, 150, 100, 110 और ये 80, ठीक है। इसको ले आर, अब निकालेंगे हम लोग आर डब्ल्यू। इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल आएगा 104। तो टोटल कितना आ रहा है? 259 ए प्लस बी प्लस कितना 249 बराबर 350 आ गया इसका टोटल। जो 350 रुपए कमाता है और ये सब में खर्चा कर देता है, उसका आय और व्यय का टोटल बराबर है। देखा, एक कारीगर 350 रुपए कमाता है, ये सब में खर्चा कर देता है, मतलब ए बी और सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 350 आना चाहिए, ठीक है। चलो आर डब्ल्यू निकालो, कितना आया? कितना 150 ए 100 बी 25,206 200 ओके। एंड 6160, ये सही है। हाँ तो कितना आएगा? हाँ नहीं, फिर छोड़ दो, इसको बात करें, ठीक है। बस इसका होगा, बस इसका टोटल और इसका टोटल 36,400, ठीक है, सही है, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि a प्लस बी प्लस 259 इज इक्वल टू 300, ठीक है। ये सही है ना बेटा? 259, ठीक है। तो a प्लस बी, ये उधर चले जाएगा, क्या जाएगा? 300 माइनस 259। चलो लोग बी को भी उधर भेज देते हैं, बी भी प्लस में उधर जाएगा, क्या जाएगा? माइनस बी। तो क्या बचेगा? a बराबर, इसमें इसको माइनस कर दो, कितना है? 91 41 350, सॉरी 350 के साथ 91 आएगा ना, 91 माइनस बी। ऐसे हम लोग एक मंथली वाले क्वेश्चन बनाए थे जिसका टोटल 229 समझ, बी भी याद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये हो गया, ए का मान आ गया 91 प्लस माइनस बी, ठीक है। अब यहां से बढ़ाते हैं इसको। आई बराबर फॉर्मूला समेशन आर डब्ल्यू डिवाइड बाई समेशन डब्ल्यू। समेशन का मतलब क्या होता है? टोटल, ठीक है। आई का मान कितना दिया है? इंडेक्स किसी विशेष माह जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक 136 है, कितना? 136। ये कितना है? समेशन आर डब्ल्यू 150 ए 100 बी प्लस 36,400 बटे में समेशन डब्ल्यू या तो 350 ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, हम लोग लेंगे 350, क्योंकि इसका टोटल 350 है, या फिर a प्लस बी प्लस 259, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
350 इंटू 136 बराबर 150 A प्लस 100 B 37,000 कितना 47,600 150 A 100 B प्लस 36,000। ठीक है, अब इसको हम भेज दो माइनस में 47,600 माइनस 36,000 बचेगा 150 A 100 B माइनस का कितना आ रहा है 11,200 ना 36,400 है ना वहाँ से ऊपर यहाँ पे 36,000 ऐसा ये 4 और ये 200। ठीक है 150 A प्लस 100 B ठीक है, ये प्लस वाला इधर है तो माइनस में, इसमें से माइनस की कितना आ गया, ये दोनों एज इट इज है। ठीक है चलो ठीक है, अब इसको हम लोग कोई तो 0 0 काट देते, तीनों में 0 0 सेम है, काट लेते हैं। फिर 5 के पास से भी काटेंगे, कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ये भी कट जाएगा। तो 0 कट रहा और 5 से कट रहा मतलब 50 से डायरेक्ट काट दो। आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है 50 से भाग देने पर, ठीक है डिवाइड बाय 50 कितना आएगा, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 224 और इसको 3 और ये 2। ठीक है, इसमें देते क्योंकि ये इधर हमारा, ठीक है या फिर 224 प्लस इक्वल टू 3। ए का वैल्यू कितना है 91 माइनस बी, 91 माइनस बी प्लस 2b 224 3 1 3 3 9 27 माइनस इन कैसे मल्टीप्लाई दिया या इनका बीच का तो 3b प्लस 2b 224 273 3 में से 2b घटाएं तो क्या बचेगा माइनस b, 3b में से 2b घटाएं तो 1b बचेगा, बड़ी संख्या माइनस 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 वाले उधर ले आओ, प्लस वाले उधर भेज दो। तो b बराबर है माइनस वाले इधर है तो प्लस में 273 273 224 उधर जाएगा तो माइनस में, ये आ गया मेरा b इक्वल टू कितना 49। ठीक है, अब b का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है समीकरण 1 में क्या था a बराबर 91 माइनस b, इक्वेशन 1 था a इक्वल टू 91 माइनस b, a इक्वल टू 91, b का वैल्यू है 49 माइनस का कितना जाएगा a की वैल्यू 42। एक बार चेक करते हैं आंसर आया हमारा आंसर। ठीक है, फिर लिख देना अतः वस्त्रों पर किराया, वस्त्रों पर खर्चा इतना और मकान किराए पर कितना होगा या इतना है। ठीक है, तो इसमें हैंड करके आप लोग आंसर लिख देना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पुराने बुक का 12 या 13 जो भी है आप लोग देखेंगे अपने बुक का, नए बुक का 46। ठीक है, कंप्लीटेड एक्सरसाइज ई है ना।